अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद मेहताब फ्रॉम कैनात एसोसिएट्स और आज की इस डिटेल वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएसएफ सिटी कराची के कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से, खास तौर पर इकबाल कमर्शियल और मेन कमर्शियल हब। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरऑल प्रोजेक्ट अपडेट समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट की ग्राउंड रियलिटी क्लियर ना हो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन स्ट्रांग नहीं होता। एएसएफ सिटी कराची में अब डेवलपमेंट क्लियरली नजर आ रही है। स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, स्पेशली नीलम ब्लॉक A1 और उमर ब्लॉक B3 में लाइट्स फंक्शनल हैं, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि प्रोजेक्ट ग्रेजुअली लिवेबल फेज की तरफ मूव कर रहा है। जब किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिकली एक्टिवेट हो रहा है और ये चीज़ कमर्शियल डिमांड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। अब बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। मलीर एक्सप्रेसवे का काम फाइनल स्टेजेस पर है और हुकूमत के मुताबिक ये मार्च तक ऑपरेशनल होने का स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। जब मलीर एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा तो एएसएफ सिटी कराची की कनेक्टिविटी कराची के मेन एरिया से और बेहतर हो जाएगी। इम्प्रूव्ड एक्सेस का सीधा असर प्रॉपर्टी वैल्यूज पर पड़ता है, खास तौर पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर, क्योंकि बिजनेस हमेशा मूवमेंट और एक्सेसिबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं कमर्शियल लोकेशंस की। इकबाल कमर्शियल और मेन कमर्शियल हब दोनों ही प्रोजेक्ट की मेन आर्टरी 180 फीट वाइड जिन्ना एवेन्यू रोड पर सिचुएटेड है। ये रोड एएसएफ सिटी की सेंट्रल बुलेवर्ड है, जहां से मेजर मूवमेंट होती है, जिससे कमर्शियल प्लॉट का डायरेक्ट एक्सेस 180 फीट मेन रोड पर हो। वहां विजिबिलिटी, ब्रांडिंग और बिजनेस एक्सपोजर नेचुरली हाई होता है। मेन कमर्शियल हब प्रोजेक्ट का एंट्रेंस कमर्शियल जोन है, यानी जैसे ही आप मेन गेट से एंटर करते हैं कमर्शियल हब स्टार्ट हो जाता है। एंट्रेंस कमर्शियल हमेशा प्रीमियम कैटेगरी में कंसिडर होता है, क्योंकि हर रेजिडेंट और विजिटर को सबसे पहले यही नजर आता है। फ्यूचर में यहाँ बैंक्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, ब्रांडेड आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स और लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एंट्रेंस कमर्शियल यूजुअली सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन पोटेंशियल रखता है। दूसरी तरफ इकबाल कमर्शियल मैं गेट से तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर लोकेटेड है और एएसएफ सिटी के बिल्कुल सेंटर में आता है। सेंटर लोकेशन होने की वजह से यह मल्टीपल रेजिडेंशियल ब्लॉक्स को सर्व करेगा। जब पॉपुलेशन ग्रेजुअली शिफ्ट होती है तो डेली यूज की शॉप्स, ग्रोसरी मार्ट्स, फार्मेसी, क्लिनिक्स, फूड पॉइंट्स और सर्विस बिजनेसेस की डिमांड सबसे पहले सेंट्रल कमर्शियल में क्रिएट होती है। रेंटल इनकम पर्सपेक्टिव से भी सेंटर कमर्शियल बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होता है। ये भी याद रखें कि जब प्रोजेक्ट में लाइट्स ऑन हो चुकी हों, डेवलपमेंट ग्राउंड पर विजिबल हो और मेजर एक्सेस रोड जैसे मलीर एक्सप्रेसवे कंप्लीशन के करीब हो, तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का साइकिल नॉर्मली अपवर्ड ट्रेंड में एंटर करता है। अर्ली एंट्री लेने वाले इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट फुली ऑपरेशनल फेज में जाता है तो प्राइसेस ऑलरेडी मूव कर चुकी होती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे पास इस वक्त एएसएफ सिटी कराची के कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, लिमिटेड इन्वेंट्री के साथ, स्पेशली इकबाल कमर्शियल और मेन कमर्शियल हब में। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं और ऐसी लोकेशन चाहते हैं जहां फ्यूचर रेंटल इनकम, रीसेल प्रॉफिट और बिजनेस पोटेंशियल स्ट्रांग हो, तो ये वक्त एंट्री का हो सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट प्लॉट लोकेशन, साइज ऑप्शंस, प्राइस रेंज या साइट विजिट अरेंज करनी हो तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एएसएफ सिटी कराची की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंच सके। मैं हूं असद मेहताब फ्रॉम कैनात एसोसिएट्स। अल्लाह हाफिज़।